नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेडिकल लेक्चर एकेडमी चैनल में। आज हम बात करेंगे कॉमन रेनी सीजनल फंगल इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि सामान्य बरसाती फंगल संक्रमण के बारे में। ये क्या है, क्यों होते हैं, इनका क्या रीज़न है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉमन रेनी सीजनल फंगल इन्फेक्शंस। सबसे पहले ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। फंगल इन्फेक्शन आर disease caused by fungi that invent skin, nails, mouth, lungs or blood. Why? ये क्यों हो रहा है? Fungi multiple quickly in moist and warm conditions. Reason: poor hygienic due to weak immunity and if the patient is infected by the diabetes. ये क्या है? फंगल संक्रमण ऐसे रोग हैं जो फंगस के कारण होते हैं और त्वचा, नाखून, मुंह, फेफड़े या खून को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं। किस वजह से हो रहे हैं ये? गर्म और नमी वाले वातावरण की वजह से ये बहुत जल्दी इनमें वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, इस वजह से ये इन्फेक्ट करते हैं। अब खराब साफ सफाई की वजह से, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, या अगर कोई पेशेंट डायबिटीज से इन्फेक्टेड है तो इस वजह से ये हो सकता है। कॉमन फंगल इन्फेक्शंस इन द रेनी सीजन। किस टाइप के कॉमन फंगल इन्फेक्शंस होते हैं? ये एक स्लाइड की शो में आप देख रहे हैं, जैसे टीनिया कॉर्पोरेस, टीनिया पेडिस, कैंडाइसिस, मेलासीजिया फॉलिक्यूटिल्स, टीनिया क्यूरिस। तो आइए वन बाय वन हम बात करते हैं कि कॉमन फंगल इन्फेक्शंस क्या है। सबसे पहले, व्हाई डू फंगल इन्फेक्शंस इंक्रीज इन द रेनी सीजन। ये रेनी सीजन में ही क्यों हो रहे हैं सबसे ज्यादा? इसके पीछे वजह है। फर्स्ट, हाई ह्यूमिडिटी, वार्म इन्वायरमेंट इक्वल टू परफेक्ट और फॉर द फंगल ग्रोथ। अधिक नमी और गर्म वातावरण, ये एक आप फंगल ग्रोथ को एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से फंगल अपनी वृद्धि कर पा रहे हैं। ड्यू टू वेट क्लोथ्स, डम्प शूज एंड स्वेटिंग ट्रैप मॉइस्चर, जैसे गीले कपड़े या गीले जूते या पसीने या नमी के कारण। थर्ड पॉइंट क्या है? ड्यू टू कॉन्टैक्ट एंड ईजियर स्प्रेड्स। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी पहले से फंगल से इन्फेक्टेड है और उसके कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा पेशेंट या नॉर्मल पर्सन आएगा तो उसे भी बहुत जल्दी ये ईजियर स्प्रेड होगा, संक्रमण बहुत जल्दी फैलेगा। लो इम्यूनिटी इन सम इंडिविजुअल मेक्स फ्रॉम देम प्रोन। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे। अब आइए वन बाय वन बात करते हैं हम। रिंग वॉर्म, इसको हम दाद भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है? अ सर्कुलर रेड ईचिंग रैशेस ऑन द स्किन, त्वचा पर गोल और लाल खुजलीदार चकत्ते बनते हैं। ये किस वजह से होते हैं? डर्मेटोफाइट्स फंगई अटैक द केराटिन लेयर ऑफ द स्किन। जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं वो फंगस की त्वचा की केराटिन परत को प्रभावित करता है। एंड इसका क्या रीजन है? मोस्ट स्किन फ्रॉम स्वेट्स एंड डम क्लोथ्स, पसीना और गीले कपड़े त्वचा को नम रखते हैं, इस वजह से ये हो रहा है। सेकंड क्या है? एथलीट फूट, इसको हम टीनिया पेडिस भी कहते हैं। ये क्या है? इसमें क्या होता है? पीलिंग, बर्निंग, क्रैक्ड स्किन बिटवीन द टॉइस, पैरों की उंगलियों के बीच छिलना, जलन होना, दरार। अब ये क्यों हो रहा है? फंगस ग्रोन इन वार्म डंप स्पेसिस बिटवीन द टोज। फंगस नम और गर्म उंगलियों के बीच आसानी से पनपता है। इस मौसम में क्या होता है? जनरली बारिश के मौसम में हमारी जो बॉडी है वो गीली रहती है, खासतौर से पैरों के बीच, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब फंगस ग्रोथ को इजीली इन्वायरमेंट मिल रहा है। अब जो हमारी फिंगर्स हैं पैर की, वो गर्म भी रहती हैं और नमी भी है, तो उसकी वजह से एक परफेक्ट इन्वायरमेंट मिल रहा है फंगस को ग्रोथ करने के लिए, इस वजह से। अब इसका क्या रीजन है? वेट सॉक्स एंड शू स्ट्रैप मॉइस्चर, गीले मोजे, जूते में नमी बनाए रखने की वजह से या गीली उंगलियों के कारण। थर्ड वन इज नेल इन्फेक्शन, नाखून का फंगल संक्रमण या ऑनिकोमाइकोसिस। ये क्या है? इसमें क्या होता है? थिक, ब्रिटल और येलोइश नेल हो जाते हैं, मोटे, भंगुर और पीले नाखून हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? फंगस इज इन्वेंट कैरेटिन ऑफ द नेल्स, फंगस नाखूनों की कैरेटिन परत को नष्ट कर देता है। अब क्या है इसके पीछे होने की वजह? प्रोलॉन्ग्ड विटनेस वीकनेस नेल डिफेंसेस, लंबे समय तक नाखून के गीले रहने की वजह से ये हो सकता है। ईस्ट इन्फेक्शन या कैंडिडाइसिस, क्या है ये? इसमें क्या हो रहा है? व्हाइट पेचेस इन द माउथ और ईचिंग इन स्किन फोल्ड्स एंड प्राइवेट पार्ट्स। देन मुंह में सफेद परत या त्वचा में या गुप्तांगों में खुजली होना। क्या है ये? ओवर ग्रोथ ऑफ कैंडिड अल्बिकेन्स ईस्ट की वजह से हो रहा है। कैंडिड अल्बिकेन्स ईस्ट है, वो अत्यधिक उस पर्टिकुलर जहां पे इन्फेक्शन हो रहा है वो बढ़ रहे हैं, इस वजह से ईस्ट इन्फेक्शन और ज्यादा फैल रहा है।
रीजन ह्यूमिडिटी, वीक इम्यूनिटी और प्रोलॉन्ग्ड डम्पनेस की वजह से, नमी, कमजोर और प्रतिरोधक क्षमता या गीलेपन की वजह से ये हो रहा है। अब जितने भी ये फंगल इन्फेक्शन है, ये अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में हो सकते हैं। जैसे कॉमन ईस्ट इन्फेक्शन की बात करें, तो ये आपके स्किन फोल्ड्स में हो सकता है, नेल्स में हो सकता है, ओरल कैविटी में हो सकता है, ईसोफेगल कैंडिडाइसिस हो सकता है, गैस्ट्रिक कैंडिडाइसिस हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, या ब्लड स्ट्रीम की वजह से किसी दूसरे पार्ट में भी ये फैल सकता है। नेक्स्ट है स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन। ऑलमोस्ट सभी लोग इसकी वजह से, आप देखेंगे कि जब आप कॉम करते हैं, कंघी करते हैं, तो रूसी टाइप आपको सफेद सफेद कुछ आपको सर में दिखता है। तो ये स्कल फंगल, वो कहीं ना कहीं स्कल फंगल इन्फेक्शन को ही डिनोटेड कर रहा है। सिर का फंगल बीमारी है, टीनिया कैपिटिसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डेंड्रफ लाइक स्कैलिंग, ईचिंग, पैच, हेयर लॉस, जो रूसी जैसी परत आपकी मांग पर जम जाती है या उसमें खुजली होने लगती है। इसके पीछे होने का क्या कारण है, फंगई इन्वेंट हेयर शिफ्ट एंड स्कैल्प स्किन। फंगस बालों की जड़ और सिर की त्वचा में प्रवेश करता है। इस वजह से जो डंप स्कैल्प आफ्टर रेन, शेयरिंग कॉम्स या टॉवल्स की वजह से ये हो रहा है। बारिश के बाद गीले सिर होना या किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन का तौलिया या कंघा साझा करना, यूज करना। थर्ड वन इज इंटरट्राइको या त्वचा की तहों का संक्रमण। अब इसमें क्या हो रहा है, रेड श्योर ईच रैशेस इन स्किन फोल्ड्स हो रहा है, त्वचा की तहों में लाल और खुशबूदार दाने हो रहे हैं। अब इसमें फंगई प्लस बैक्टीरिया ग्रो वेयर स्वेट्स कलेक्ट्स, जहाँ पे पसीना और का बहुत ज्यादा जमा हो रहा है, वहां पे बैक्टीरिया पनप रहे हैं, और उस वजह से कहीं ना कहीं दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से मे भी हो सकता है कि आपको वहां पे फंगल इन्फेक्शन कॉज हो जाए। अभी ये ह्यूमिड वेदर, ओबेसिटी और टाइट क्लॉथ्स की वजह से होता है। जैसे नमी वाला मौसम बहुत हो रहा है, या मोटापा, या आपने बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहन रखे हैं, उसकी वजह से ये हो सकता है। 7 ओरल थ्रेसिस, मुंह का कैंडिड संक्रमण। इसमें क्या है, व्हाइट क्रीमी पैचेस इनसाइड माउथ और ऑन द टंग, मुंह और जीभ पर सफेद जैसी परत बन जाती है या हो जाती है। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड जो पिंक जीभ आप देख रहे हैं, वो बहुत हेल्दी है, टंग। एंड राइट साइड आप देख रहे हैं, तो वो व्हाइट टंग शो हो रही है, और उसके ऊपर व्हाइट परत जैसी या व्हाइट लेयर आपको दिख रही है। तो ये क्या है, ये ओरल थ्रेसिस है। ये किस वजह से हो रहे हैं, कैंडिड फंगस ओवरग्रोथ इन वार्म मोस्ट माउथ, गर्म और गीले मुंह में कैंडिड फंगस बहुत जल्दी फैलता है। किस वजह से होता है ये, कॉमन इन इन्फ्लुएंट्स, डायबिटीज, डेंचर यूजर्स, एंटीबायोटिक यूजर्स। बच्चों में अगर कोई डायबिटीज से इन्फेक्टेड है, तो डायबिटीज के रोगियों में, नकली दांत वाले या एंटीबायोटिक लेने वालों में ये बहुत जल्दी फैलता है। सबसे इसको साइंटिफिक सिंप्लीफिकेशन में आप समझिए कि फंगस क्यों फैल रहा है। वार्म प्लस मोस्ट प्लस डार्क प्लेसेस, जहां भी आप नमी देखेंगे, थोड़ा सा गर्म मौसम देखेंगे, और डार्क प्लेस बहुत अंधेरा वाला एरिया देखेंगे, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि बारिश के दिनों में अगर आप खाली घर देखते हैं, तो उसकी दीवारों पे आपको ये चीज इजी देखने को मिल जाएगा। रूम बंद रहता है, बारिश का मौसम है, हल्का सा गर्म है, कई बार बारिश के दिनों में टेम्परेचर बढ़ जाता है दिन का, तो उस वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो एक परफेक्ट इन्वायरमेंट मिल जाता है फंगस ग्रोथ करने के लिए। तो ये आपको वहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां से आप इसको समझिए, रेनी सीजन इज प्रोवाइड दिस इज द एनवायरमेंटल परफेक्ट इन्वायरमेंट, सो फंगल इन्फेक्शन इज इंक्रीज। अब हम फंगल इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंशन। फंगल संक्रमण को साफ सफाई से हम रोक सकते हैं। साफ सफाई और अच्छी इम्यूनिटी फंगस की वृद्धि को रोक सकते हैं। त्वचा को सूखा रखें, जो आपके टॉवेल हैं, आपके शूज हैं, एक दूसरे से शेयर ना करें। हाइजेनिक प्रैक्टिसेस करें, रेगुलर वॉशिंग करें अपनी स्किन को, हाथ को प्रॉपर वॉश करें, मॉइस्चर कंट्रोल करें, इन्वायरमेंटल कंट्रोल करें। और आप जिस रूम में रह रहे हैं, तो वहां देखिए बहुत ज्यादा मॉइस्ट ना हो। तो प्रॉपर, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, अलग अलग प्रिवेंशन स्टेप्स हम अलग अलग फॉलो करके फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सकते हैं, रोक सकते हैं। अब ट्रीटमेंट फॉर कॉमन रेनी सीजन फंगल इन्फेक्शन, बरसाती फंगल संक्रमण को रोकने के कॉमन से इलाज, ये जो है, ये आपके नॉलेज के लिए है, ये आप पर्सनल यूज ना करें। ठीक है, तो जो रिंग वॉर्म है, उसके लिए किस टाइप का मेडिसिन हम देते हैं, वो क्लोट्राइमाजोल है, टर्बिनाफाइन है, या कीटोकोनाजोल है। ये सारे के सारे टॉपिकल फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल है। एथलीट फूड के लिए पैरों पर या एंटी फंगल क्रीम या पाउडर, सूखे मोजे पहने, और टर्बिनाफाइन क्रीम या मिकोनाजोल पाउडर का यूज करें। अगर नेल इन्फेक्शन होता है, ऑनकोमाइकोसिस
नाखूनों का इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हम इट्राकोनाज़ोल या टर्बिनोफाइन ओरल, जिसकी अलग-अलग डोसेज फॉर्म में मार्केट में टैबलेट अवेलेबल हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। स्कैल्प फंगल इन्फेक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, अलग-अलग एंटी फंगल शैम्पू का यूज़ करेंगे, जैसे गाइसफॉल्बिन, टर्बिनोफाइन, कीटोकोनाज़ोल शैम्पू कॉम्बिनेशन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, वो हम यूज़ करेंगे। ईस्ट इन्फेक्शन में क्या करेंगे, इसके लिए हम क्लोट्राइमाज़ोल या सपोजिटरीज या फ्लूकोनाज़ोल की टैबलेट हम यूज़ करेंगे। स्किन फोल्ड रैशेस के लिए, त्वचा की तहों पे अगर बहुत ज़्यादा आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें हम किस टाइप की मेडिसिन यूज़ करेंगे, क्लोट्राइमाज़ोल पाउडर, जिंक ऑक्साइड क्रीम्स वगैरह। ओरल थ्रेशेस के लिए हम क्या करेंगे, नेस्टिन ओरल सस्पेंशन या मिकोनाज़ोल जेल का यूज़ करेंगे। अब डॉक्टर को हमें कब दिखाना चाहिए? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको लगातार खुजली या दाने हो रहे हैं, अगर आपको लगातार खुजली हो रही है या त्वचा का रंग बदल रहा है और घरेलू उपचार से आपको कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है? लक्षणों का ठीक ना होना या सिम्पटम्स नॉट इम्प्रूविंग, यदि फंगल संक्रमण के लक्षण 7 दिन से अधिक समय तक आपको लग रहे हैं, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। थर्ड वन इज सीवियर सिम्टम्स, गंभीर लक्षण, यदि आपको फंगल संक्रमण के कारण बुखार, दर्द, त्वचा में दरारें या उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एरिया से बदबू आ रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वीक इम्यूनिटी, कमजोर प्रतिरोधक प्रणाली, इफ यू हैव अ डायबिटीज और अ वीक इम्यूनिटी, कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली फॉर एनी फंगल इन्फेक्शंस। यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं या आपको प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर है, तो आपको फंगल संक्रमण के लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रिकरेंट इन्फेक्शन, संक्रमण बार बार अगर आपको हो रहा है, इफ इन फंगल इन्फेक्शन कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, कंसल्ट अ डॉक्टर एज इट कैन बिकम क्रोनिक और अ मोर सीवियर। अगर आपको फंगल संक्रमण बार बार हो रहा है, तो डॉक्टर से मिलें, क्योंकि यह गंभीर या बार बार होने वाला हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेडिकल लेक्चर एकेडमी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।